Hello everyone, we are back with test number 2, history questions. But in this test there are questions from medieval history, ancient history and modern history as well. Try to solve all the questions and write your answers in the comment section. चले आज हाँ एक और बात, जो रेगुलर एक स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उनका नाम एजाजुल हक है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड वाज प्रोफाउंडेड बाय. जो इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी है वो किसने दी है? एल के झा, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नेहरू, आर.सी. दत्त. ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो इसका जो सही आंसर है वो है दादाभाई नेहरू. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज reputed to have built the biggest network of canals in India was. तो सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क ऑफ कनाल्स किसने बनाया इंडिया में, कनाल सिस्टम इरिगेशन पर्पज़ के लिए? वो दिल्ली सुल्तान था एक, उसका नाम क्या था? तो ऑप्शंस है सिकंदर लोदी, फेरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश एंड गयासुद्दीन तुगलक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसका जो सही आंसर है वो है फेरोज शाह तुगलक. तुगलक डायनास्टी का एक ये रहा है. फेरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 3. The system of competitive examination for civil services was accepted in principle in the year. तो जब से फिर वो इससे पहले भी बोला गया था लेकिन वो एक्ट नहीं करते थे उस पर. तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उससे पहले क्या होता था, निपोटिज्म चलता था बहुत ही ज़्यादा, तो वो अपने ही बंदूक को ऐसे ही लाते थे. तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज का सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल इन द ईयर, वो कब से फिर स्टार्ट हुआ सही तरीके से? सो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1853, 1833, 1882, 1858. तो आप आंसर दीजिए अपना. तो राइट ऑप्शन इज 1853, ऑप्शन ए. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलोड द. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके बाद हुआ, कि क्या फॉलो करके फिर स्टार्ट हुई? डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिक्लेरेशन ऑफ द होम रूल लीग बाय एनी बेसन, दांडी मार्च. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुई 1930s में वो हुई ऑप्शन ए, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस. 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, तो उसके बाद. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 5. The fourth Buddhist council was held in Kashmir under the leadership of. जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, 4 काउंसिल्स हुई. जैसे थर्ड काउंसिल हुई पतलीपुत्रा में, ऐसी फोर्थ काउंसिल हुई कहाँ पे? कश्मीर में. तो लीडर कौन थे उस टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ? ऑप्शन ए इज कुणाल, बी अशोका, सी कनिष्क, 3D बिंदुसारा. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो राइट ऑप्शन इज कनिष्क, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6. हु बिल्ट द फेमस टेम्पल्स एट खोजारो. खोजारो की जो बहुत ही मशहूर टेम्पल्स है वो किसने बनाए हैं? ए पालास, बी गधावालास, सी चंदेलास, डी सेनास. तो ये भी एक फेमस डायनास्टी है जिसने ये बनाए हैं. तो आप अपना आंसर लिख दीजिए. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चंदेलास. चंदेलास ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं खोजारो में जो बहुत ही मशहूर है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 6. क्वेश्चन नंबर 7. बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉट. बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में हुआ? ऑप्शन ए इज अकबर एंड राणा प्रताप, बी इज हुमायूं एंड शेर खान, बहादुर शाह गुजरात एंड हुमायूं, जहांगीर एंड राणा अमर सिंह. तो आप अपना आंसर चुन लीजिए. अकबर तो उससे पहले ही हुआ था, जहांगीर भी बाद में आ गया, उससे पहले ही बैटल हुआ था. तो करेक्ट ऑप्शन इज हुमायूं एंड शेर खान. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. द एक्सपाउंडर ऑफ द योगा फिलॉसफी वाज. तो हमारे इंडियन सिस्टम में कुछ स्कूल्स होते थे, कुछ तो ट्रेडिशनल थे और कुछ जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे और कुछ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स. तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में 6 स्कूल्स थे. तो इनमें से जो एक स्कूल है वो योगा फिलॉसफी है. तो योगा फिलॉसफी को किसने फाउंड किया?
ऑप्शंस है पतंजलि, शंकराचार्य, जामिनी एंड डी इज गौतम। ये जो ऑप्शंस है ये सारे किसी न किसी जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसके फाउंडर्स रहे हैं। तो जो योगा फिलॉसफी का फाउंडर है वो है पतंजलि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज टू। जो स्वराज पार्टी बनी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, उसका जो एम है, मेन एम है, वो क्या था? ए, लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, enter the legislative councils by contesting elections in order to erect the legislatures from within, boycott the foreign goods, adapt Swadeshi in peace goods on a vast scale। तो इसका जो ऑप्शन है, जो एम था स्वराज पार्टी का, वो क्या था? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी, to enter the legislative councils by contesting elections in order to erect the legislatures from within, to stop the functioning of the legislatures if they are not agreed, if they are not agreed with the Indian opinions on different bills, तो उनको stop करना, उसको defunction करना। तो जो वो प्रोसेस कर रहे थे, कुछ बिल्स पास कर रहे थे जो बिल्कुल इंडियन आइडियोलॉजी के या इंडियन पीपल के ख़िलाफ़ थे, ओपिनियन के ख़िलाफ़ थे, तो उनको स्टॉप कर लेना। तो इसलिए वो स्वराज पार्टी बनी थी, CR दास ने बनाई थी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द तेलंगाना मूवमेंट हैपनेड इन। जो तेलंगाना मूवमेंट हुई थी, ये भी पीजेंट रिलेटेड ही थी। तो कब स्टार्ट हुई थी ये? 1919, 1922, 1942, 1946। बहुत बड़ी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। ये तो बिल्कुल बाद में हुई थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1946, ऑप्शन डी। आई होप आप सब ने अच्छे से क्वेश्चंस किए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।